सत साहेब सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं को सत साहेब। जब तक आप लोग जुड़ेंगे तब तक परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादाजी गुरु जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुभे सुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरत लय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम गर्भ जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाओ। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिधि सिद्धि दाता सोई अविगत गुणातीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पुशीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन धावै। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका। वरुण धर्म राय धावे सुमरथ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटिया यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटिया यम की फांसी। सत साहेब परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं को सत साहेब। मैं वीरेंद्र महतो झारखंड से। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कवि पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ किसने षड्यंत्र किया और किसने बरवाला कांड करवाया और किसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में जाकर झूठी बयान देकर संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा करवाया। भगत भाइयों, इस पुस्तक में 5 महिला एक बच्चे का हत्या किसने किया, जो कोर्ट का जजमेंट जो आया है ये पुस्तक में दिया गया है। किसने हत्या किया था, किसने लाठियों से पीट पीट कर मारा था, इसमें पूरा संपूर्ण खुलासा इसमें दिया गया। भगत भाइयों, आप झारखंड में मुझसे प्राप्त करने के लिए मुझे फोन कर सकते हैं। और या तो फिर इस पुस्तक को लिखने वाले बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी के द्वारा लिखा गया है पुस्तक, आप उससे भी मंगवा सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9931592093। भगत भाइयों, क्योंकि इसलिए ये पुस्तक आपको पढ़ने बोलता हूं ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। ये मैनेजमेंट वाले नामदार संचालक स्टेट कोर्ट निर्णय सच्चाई नहीं बता रहे हैं, क्योंकि 11 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज को जेल में सजा काटते हुए। एक दिन का भी पैरोल ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने नहीं लेने दिया। क्यों नहीं लेने दिया? दूसरे धर्मगुरु कितने बार पैरोल में आ गए हैं जेल से, और संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला। ये सोचने वाली बात है। इसीलिए भगत भाइयों, एक कोर्ट की जजमेंट की बनी पुस्तक है, आप इसे मंगवाएं। और कोर्ट की भाषा को सरल यानी कि इंग्लिश को अनुवाद किया गया है, और ये आम मतलब जनता के लिए कोई भी मतलब कोर्ट की भाषा को पढ़ सके, जान सके। भगत भाइयों, आज 72 पेज पर मैं बताने वाला हूँ 2013 ईस्वी के घटना के संबंध में
मध्यस्थता 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 सीताराम यादव जी को सत साहेब। संत रामपाल जी महाराज ऐसी घटना से काफी द्रवित और चिंतित थे। वे ऐसे आश्रम को खून खराबा के मूल्य पर हासिल करना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे तो केवल शांति मध्यस्थता के माध्यम से, त्याग के माध्यम से। मगर संत रामपाल जी महाराज के चंद मौजूद भक्त जो अपने को सतलोक आश्रम का प्रबंधक घोषित किए हुए थे, कोई मध्यस्थता नहीं चाहते थे, इसके विरुद्ध थे। संत राम जैसे करौथा आश्रम भगत भाइयों जो सरकार के कब्जे में जो चला गया था, उसमें खून खराबा हुआ था, तो संत रामपाल जी महाराज नहीं चाहते थे कि ये खून खराबा वाला जो ये आश्रम है ये मुझे चाहिए, लेकिन कोर्ट का आदेश था, इसीलिए बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को वो आश्रम सौंपना पड़ा। मध्यस्थता के लिए आश्रम में आने वाले लोगों को संत रामपाल जी महाराज से मिलवाया नहीं जाता था। ऊपर ही ऊपर मौजूद भगतगण अपने स्तर से बातचीत करके उन्हें लौटा दिया करते थे। यानी जो सरकारी कर्मचारी वहां पर आता था, तो वहां पे जो मैनेजमेंट देखते थे, जो वो संत रामपाल जी महाराज से डायरेक्ट ये वो लोग नहीं मिलने देते थे। ऊपर ही ऊपर उनको टाल मटोल करके मतलब बात को क्लियर कर लेते थे। संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचने देते ही नहीं थे। मध्यस्थता करने वाले एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी को सतलोक आश्रम के मौजूद भक्तों ने पहले तो इन्हें मना कर दिया। बहुत अनुनय विनय करने और विशेष भक्तों के कहने पर मध्यस्थता की बात गुरुजी से बताए, तो गुरुजी ने इन मौजूद भक्तों से स्पष्ट कहा कि यह मुझे पता कि आश्रम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मिला है, मगर दुष्ट लोग अपने गंदे मंसूबे से मासूम लोगों को मरवा कर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। वहां लाशें बिछ जाएगी। मेरी आत्मा नहीं मानती कि वहां नरसंहार हो, खून खराबा हो। मासूमों के लाशों एवं उनके खून के कीमत पर ऐसे आश्रम लेकर आप क्या करोगे? हमें ऐसी आश्रम नहीं चाहिए। अतः जनहित में आश्रम छोड़ देना, त्याग देना ही उचित है, और त्याग हृदय से कर देनी चाहिए। यानी कि संत रामपाल जी महाराज बोल रहे थे कि वो आश्रम मुझे नहीं चाहिए, हरगिज नहीं चाहिए। आश्रम के मौजूद भगतगण प्रबंधक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी को कोई जवाब दिए बिना और ऊपरी मन से दिखावटी रूप में त्यागने का नाटक करके हम भगतगण के बीच अपने आप को गुरुजी के आदेश का न्यौछावर होना, त्यागी होना साबित करने में सफल रहे। ये जो वहां पर जो मौजूद भगत थे, जो गुरुजी के आसपास करीबी में जो रहते थे, वो लोग दिखावटी रूप में मतलब दिखा रहे थे कि हाँ हमने संतराम ये आश्रम को त्याग दिया, लेकिन उसके मन में दोष था। वो लोग चाहते थे कि आश्रम को ना त्यागें। 18 मई 2013 को मध्यस्थता कराने वाले पूर्व मंत्री जयप्रकाश, उसके साथ 3 लोग, महेंद्र दास जो गुरुजी का भाई है, दूसरा बलजीत दास जो ट्रस्ट का महासचिव है, तीसरा राज कपूर, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली स्थित निवास पर गए। इन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री तत्कालीन का पीए महेंद्र सिंह चोपड़ा एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कौन कौन? महेंद्र दास गुरुजी का छोटा भाई, रेहान अंसारी जी को सत साहेब, दूसरा बलजीत और तीसरा राज कपूर। ये तीनों गए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मतलब निवास स्थान पर, वहां उसके घर पर। तो वहां पर वो मुलाकात की और अपने स्तर से बातचीत रखी। वहां पर गुरुजी जो चाहते थे उस संबंध में उपेक्षा बरते। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री से गुरुजी के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे केसों को उठाने अर्थात खत्म करने का शर्त रखें। झूठा मुख्यमंत्री हुड्डा ने इन्हें झूठा का आश्वासन देकर अपनी बातें आगे बढ़ा ली। यहाँ अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने सन 2008 ईस्वी से ही अपने सत्संगों के माध्यम से अपना संदेश दे रहे थे कि यदि आश्रम में ऐसा कोई अपराध होता था
तो रामपाल दोषी है। ये है वो है। तो सारे मामलों का सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती है? दूध का दूध, यानी आश्रम में जो गंदे काम होते थे वो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाती है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सामने आ जाएगा। और इस तरह गुरुजी अपने केसों का, मामलों का सीबीआई जांच कराना चाहते थे तो फिर आश्रम के मौजूद भगतगण प्रबंधक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए अच्छा समय था कि जब मध्यस्थता के लिए दिल्ली भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर मध्यस्थता के जो शर्त निर्धारित किए कि सभी केस का आदेश हाथों हाथ उनसे जारी करने का शर्त तय करते। उस समय अर्थात 18 मई 2013 को वे खुद ही मुख्यमंत्री थे। उनके आदेश से गुरुजी का मामला सीबीआई जांच के लिए सुपुर्द हो जाता और गुरुजी ने गुरुजी ने अपना सत्संगों में स्पष्ट बोल ही रखे थे कि सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हर किसी के सामने आ जाता। फिर झूठे केस उठाने या खत्म करने का मुख्य चेहरा राज्य सरकार आदि को नहीं देखना पड़ता और ना ही मध्यस्थता का कोई बात ही होती। हर कुछ सामने आ जाता और आज के दिन देखने को नहीं मिलते। तो भगत भाइयों, सोबरम दास जी को सत साहेब भगत भाइयों, ये पुस्तक कोई ज्ञान का पुस्तक नहीं है, किसी का अपना बनावटी पुस्तक नहीं है। जजमेंट का जो ये आया है, हिसार कोर्ट का जो जजमेंट आया है 429/2013 430/2014, ये दोनों में जो 5 महिला एक बच्चे का जो हत्या हुआ था, यानी और भी केसों का जजमेंट है इसमें 426, 427, 428, 429, 430 और 443, ये सभी केसों का जजमेंट 2023 तक का जो जजमेंट आया था वो ये पुस्तक में दर्शाया गया है। इसीलिए भगत भाइयों, ये मैनेजमेंट वाले ने किस तरह से राजनीतिक पार्टियों से मिलकर षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा करवाया और सजा करवाने के बाद 11 सालों से एक दिन का भी पैरोल नहीं लेने दिया ये लोगों ने, एक दिन का भी। जबकि संत रामपाल जी महाराज के मां का जो अंतिम संस्कार हुआ था उस समय भी कोर्ट चाहता था कि 3 दिन के पैरोल मिले। तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने क्या किया, लाश को जल्दी जला के वीडियो भेज दिया कोर्ट में और वहां पे दिखा दिया कि देखो लाश को जला दिया। तब संत रामपाल जी महाराज ने वो पैरोल जो मिल रहा था 3 दिन का वो भी मना कर दिया कि नहीं, हम यदि हम जाते हैं बाद में, जब जो काम होने का था, जो अंतिम संस्कार होने का था वो तो हो गया, फिर हम 3 दिन जाके क्या के लिए, मतलब वो भक्तों को फिर अलग से, मतलब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले कुछ अफरा तफरी यहाँ वहां पर कुछ दंगा फसाद ना कर दे बरवाला कांड का जैसा। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने वो भी मना कर दिया। इसीलिए भगत भाइयों, ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो आश्रम नाम दीक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से, निर्देश से नहीं चल रहे हैं। ये हर एक चीज में आदेश निर्देश संत रामपाल जी महाराज का देते हैं, लेकिन कहाँ का देते हैं? बरवाला आश्रम का। बरवाला आश्रम 2014 से बंद है, उसके बावजूद भी देखो पीला पर्चा जो ये मैसेज छोड़ते हैं ये लोग, बरवाला आश्रम 2014 से जो बंद है वहां का पता देते हैं ये लोग। 11 आश्रम ये लोग जो नया बना के रखे हैं ये लोग, वहां का पता क्यों नहीं देते हैं? देना चाहिए। लेकिन भगत भाइयों नहीं, बहुत चालाकी से ये लोग राजनीतिक पार्टियों से मिलकर षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के तहत गुरु जी को हाईजैक भी किया, बंधक भी बनाया, भक्तों को भी डाल बनाया, यही लोगों ने सब किया। उसके बावजूद भी देखो खुलेआम फर्जीवाड़ा
संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए भगत भाई अपने आप को जागरूक करें, इस पुस्तक को मंगवाएं और केस की जजमेंट की जो धाराएं लगी है, किस किस धारा में संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा हुआ है, किस में देशद्रोह का केस चल रहा है, वो पढ़ें और सच्चाई को जानें। आज के लिए इतना ही भगत भाइयों। सत साहेब एक बार सभी भगत भाई बहन गुरु जी का जयकारा लगाते हैं। यश दास जी को सत साहेब, ऋषि राज लोधी जी को सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।